जय श्री राम दोस्तों, मेरे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं कालिदास कृत मेघदूत का वर्णन करती हूँ। मेघदूत में एक यक्ष है जो रामगिरी पर्वत में पत्नी की पीड़ा में रहता है और वो आषाढ़ मास में जब मेघों को देखता है तो अपने मेघों को के द्वारा अपनी पत्नी को संदेशा भेजता है और बताता है कि रास्ते में आपको कौन-कौन मिलेगा, कैसे मिलेगा और आपको कहाँ पानी लेना है। और इस श्लोक में ये उसको उज्जैनी नगरी जाना अवश्य बताया गया है। और आगे के श्लोक में प्रेमी प्रेमिका के रूप में प्रस्तुत किया है, तो मैं सबसे पहले ये श्लोक पढ़ती हूँ जिसमें उज्जैनी नगरी का वर्णन हुआ है। यद्यपि उज्जैनी नगरी रास्ते में नहीं आती है, फिर भी उनको रुकना है, वहाँ जाना है। ये क्यों रुकना जाना है, मैं इसी श्लोक में बताती हूँ। फटाफट मैं श्लोक पढ़ती हूँ और उसकी व्याख्या करती हूँ। वक्रः पन्था यद्यपि भवता प्रस्थिति स्थितस्य उत्तराशां सौधत्संग प्रणय विमुखा मा स्म भूरुज्जन्याः विद्युदां स्फुरतिचकिता तत्र पौरंगानानां लोलापांगर यदि न रमसे लोचनैर्वंचितः असि। यद्यपि उज्जैनी रास्ता नहीं आता बीच में, फिर भी आपको उज्जैनी जाना है। आपका रास्ता टेढ़ा हो जाएगा, वक्र हो जाएगा थोड़ा-सा, फिर भी आपको उज्जैनी अवश्य जाना है। इसलिए अवश्य जाना है कि सा उज्जैनी नगरी जो है, तो वहाँ पर जो ऊँची-ऊँची उनकी इमारतें हैं, भवन हैं, उनके जो छत हैं, उनमें शाम के समय स्त्रियाँ टहलती हैं और वो ये स्त्रियाँ शाम के समय जब टहलेंगी और आपकी जो बिजली की तड़क होगी, जो चमक होगी, उनको देखकर उनकी आँखें चंचल हो जाएँगी और उन चंचल नेत्रों को यदि आपने नहीं देखा तो आप कोई भी आनंद नहीं उठा पाएँगे, यानी आप उस आनंद से दूर रह जाएँगे, ठगे से रह जाएँगे। इसलिए आप उज्जैनी नगरी में अवश्य जाना और उन चंचल स्त्रियों के चंचल नेत्रों को देखना, जो आपको बहुत ही प्रेम पूर्वक देखेंगी। और आप जैसा कि अब आज भी जो है उज्जैनी नगरी को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। जो 7 पुरी में जो गिनती होती है, 7 नगरों में जो स्वर्ग की भाँति होते हैं, उनमें उज्जैन नगर का भी वर्णन है, यानी उज्जैन को भी माना गया है। उज्जैन में महाकालेश्वर जी हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी पवित्र नगरी होगी। और उज्जैन नगरी में कालिदास जी ने उज्जैन नगरी को अवश्य मतलब जाने के लिए प्रेरित किया है, तो कुछ न कुछ संबंध कालिदास जी से शायद उनका जन्म स्थान हुआ होगा। शायद इसलिए जाने के लिए प्रेरित किया होगा उन्होंने, ज़रूर से ज़रूर इसका वर्णन किया किया है। उज्जैन नगरी अवंती की राजधानी थी, जो कि जिसको विशाला नाम से भी जाना जाता था और प्राचीन काल में बहुत ही इसका एक तरफ से आप समझ लीजिए कि वे प्राचीन काल इसको बहुत महत्व था हर चीज़ की वजह से। भगवान तो थे ही और व्यापारिक रूप से और राजधानी थी और यहाँ पर क्षिप्रा नदी भी बहती है, इस कारण भी बहुत महत्वपूर्ण है। उज्जैनी नगरी में विंध्य पर्वत है, उससे जो निर्विंध्या नदी बहती है, वो उत्तर दिशा की ओर, उसके पूर्व में कुछ दूर पर उज्जैनी नगरी है। जो कि अ, मतलब जो मेघों को जाना है वो उज्जैनी नगरी के पश्चिम दिशा में जाना है और वो पूर्व दिशा में है, इसलिए थोड़ा वक्र उनका यानी टेढ़ा पथ हो जाएगा। इस फिर भी उनको जाना है और अवश्य जाना है। इसलिए कालिदास जी ज़ोर दे के कहते हैं कि इसका स्त्रियों का आनंद लेना और स्त्रियों का आनंद क्या, वो महाकालेश्वर जी है, क्षिप्रा नदी है और वहाँ पर ऐसी-ऐसी नदियाँ हैं, इसलिए उनका आनंद लेते हुए जाना है, चाहे थोड़ी देर लग जाए, वक़्त टेढ़ा है, रास्ता बदल लेना और फिर वापिस अपने रास्ते में आ जाना, इन सब का आनंद लेके। अब मैं आगे का भी श्लोक पढ़ती हूँ और उस उज्जैन में और क्या है, ये भी बताती हूँ। बीच शोभा स्निग्धविगह श्रेणी कांची गुड़ायाः समस्पर्शन्त्याः स्खलितशुभगं दर्शिता वर्तनाभे निर्विन्ध्यायाः पथिभव रसाभ्यन्तरा सन्निपत्य स्त्रीणामाद्यं प्रणयवचनं विर्भुमो हि प्रियेषु। अब जो है विंध्य ने पर्वत से निर्विंध्या नदी बहती है, वो एक नायिका के रूप में कवि ने प्रस्तुत किया है। अब यहाँ नायक है मेघ और नायिका है नदी। अब वो नदी को कैसे प्रस्तुत किया है आप ये देखिए। नायिका जो नायिका होती है वो बहुत चंचल होती है
मधुमाती लहराती हुई चलती है। तो जो किनारे न न नि विंध्या नदी के जो किनारे पत्थर उसको टकराती है और चलती है, तो लड़खड़ाती हुई जैसे स्त्रियाँ लड़खड़ाती हुई चलती है, मधुमाती स्त्रियाँ जो होती हैं तो लड़खड़ाती हुई चलती है, वैसे वो नदी पत्थरों से टकरा-टकरा के तिरछी-बिरछी चल रही है। और जो ऊपर पंछी और चिड़िए होते, बगुले होते हैं, वो पंक्तिबद्ध उड़ रहे हैं। तो जो नदी है, वो बीच में उसके एक लाइन बना रहे हैं, जो करधनी का रूप धारण कर रहा है उस नदी का, यानी वो नायिका है और करधनी है। और जो उसकी तरंगे हैं, वो आवाज़ कर रही हैं। तो वो नायिका चल रही है और करधनी की आवाज़ें आ रही हैं छन, छन, छन। वो जो लहरें हैं, उसकी आवाज़ें कर रही हैं। तो नायिका वो है, करधनी भी पहने है और उस करधनी से आवाज़ भी आ रही है और मनमाती हुई चल भी रही है। तो अब यहाँ पर यक्ष बोल रहा है कि आपको वहाँ रुकना है, वो नायिका के रूपी आपका इंतज़ार कर रही है और आप उस जैसे कोई नायिका होती है जब वो प्रणय के लिए किसी नायक को बुलाती है तो वो अपनी नाभि को दिखाती है। आजकल फ़िल्मों में भी दिखाते हैं कि स्त्रियाँ जो है नाभि के नीचे साड़ी पहन के इठलाती बल खाती चलती हैं और उनकी नाभि दिखाती रहती है। वैसे वो जो नदी है वो उसके जो जहाँ भँवर उठती है गोल-गोल के भँवर उठते हैं और फिर गायब होती है, फिर भँवर उठती है, तो वो उस नदी की नाभि है जो अपने पति रूपी मेघ को प्रणय के लिए आमंत्रित कर रही है और उसकी करधनी बज रही है और यक्ष कह रहा है कि आपको उस बीच नदी के जो जल से भरा हुआ है पूरा, उसमें जाना है और जलपान करना है, यानी आपको उस नदी से मिलन होगा। आज जैसे आजकल की स्त्रियाँ दिखाते हैं कि फ़िल्मों में दिखाते हैं कि बहुत ही खूबसूरती से चलती हैं, शरीर को दिखाती है, वैसे वो कालिदास जी ने भी नायिका का वर्णन किया है, जो अब दिखाते हैं बहुत पहले किसी कवि ने सोच की कल्पना की, सोचा और उसको लिखा और आज वही दिखाते हैं। तो नायक यहाँ एक मेघ बन गया और नायिका बनी नदी और उन दोनों का मिलन होता है, इसलिए उसको उज्जैनी रुकना है, वहाँ की स्त्रियों का आनंद लेना है और नायक भी बनना है, इसलिए उसको उज्जैनी बहुत जाना ज़रूरी हो रहा है। बाय बाय, टाटा। नयन